प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो 6, 7 और 8 क्लास के लिए है और आज के टॉपिक का नाम है अव्यय या फिर अविकारी शब्द। अव्यय शब्द अ प्लस व्यय से मिलकर बना है। व्यय का अर्थ होता है खर्च। अ प्लस व्यय यानी कि अव्यय, इसका अर्थ है खर्च न करना। अव्यय को ही अविकारी शब्द भी कहा जाता है। अविकारी शब्द का प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। अविकारी उन शब्दों को कहा जाता है जिनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो। साधारण शब्दों में अव्यय शब्द का अर्थ है जिसका व्यय न हो, अर्थात जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार या परिवर्तन ना हो। इसीलिए इसे हिंदी भाषा में अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द की परिभाषा इस प्रकार से है, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं जिनमें लिंग वचन विभक्ति के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जिनका सदैव एक ही रूप बना रहता है। उदाहरण के लिए च का अर्थ है और, अपि का अर्थ है भी, पुनः का अर्थ है फिर। ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक ही रूप में रहते हैं। इनमें लिंग वचन और विभक्ति के अनुसार कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब च अव्यय को ही ले लीजिए। च का अर्थ है और। मान लीजिए हम कहना चाहते हैं सीता और गीता, तो संस्कृत में इसे कैसे कहेंगे? सीता गीता च। और यदि हम कहना चाहें राम और कृष्ण, तो संस्कृत में कैसे कहेंगे? रामः कृष्णः च। और यदि हम कहना चाहें सीता और राम, तो संस्कृत में कैसे कहा जाएगा? सीता रामः च। तो देखा आपने, हमने जब च का प्रयोग दो स्त्रीलिंग शब्दों में किया तब भी वह च ही रहा। जब हमने दो पुल्लिंग शब्दों के साथ किया तब भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, और जब हमने एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द के साथ इसका प्रयोग किया तब भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। ये तो थी लिंग के परिवर्तन के साथ अव्यय शब्दों में कोई भी परिवर्तन ना होने की बात। इसी प्रकार से जब अव्यय शब्दों का वचन के अनुसार प्रयोग किया जाएगा तब भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण के लिए यदि हम कहना चाहें राम, सीता और गीता, तो हम कैसे कहेंगे या लिखेंगे? रामः सीता गीता च। तो इन उदाहरणों के माध्यम से हमने क्या सीखा कि अव्यय वे शब्द हैं जिनमें लिंग वचन विभक्ति के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है और सदैव एक समान ही रहते हैं, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता है। चलिए अब कुछ अव्यय शब्दों को उनके अर्थ के साथ जानें। अव्यय शब्द व उनके अर्थ। सबसे पहला शब्द है अपि। अपि का अर्थ है भी। विना का अर्थ है बिना। हिंदी में जिसे हम बिना कहते हैं यानी कि रहित, संस्कृत में उसे क्या कहा जाता है? विना। च का अर्थ है और। एव का अर्थ है ही। सह का अर्थ है साथ। यदा का अर्थ है जब। अधुना का अर्थ है अब। अद्य का अर्थ है आज। यह का अर्थ है बीता हुआ कल। मान लीजिए आज रविवार है, तो बीता हुआ कल क्या होगा? जी हाँ, शनिवार। और संस्कृत में रविवार को क्या कहते हैं? रविवासरः। और शनिवार को क्या कहते हैं? शनिवासरः। श्वः का अर्थ है आने वाला कल। अब अगर आज रविवार है तो आने वाला कल क्या होगा? जी हाँ, सोमवार। और सोमवार को संस्कृत में क्या कहा जाता है? सोमवासरः। कुत्र का अर्थ है कहाँ। कदा का अर्थ है कब। तो प्यारे बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियो में हमने अव्यय शब्दों व अविकारी शब्दों के विषय में सीखा और साथ ही साथ हमने कुछ अव्यय शब्दों को अर्थ सहित भी किया। अब बेटा आपको ये टॉपिक अपनी नोटबुक में लिखना है और साथ ही साथ याद भी करना है। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।